तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा। बाउंड्री खिंचवाने के लिए जा रहे हैं और इसी के साथ माता और बहनों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, पिता, शांति का दान दें और कहानी की तरफ आप लोग जरूर ध्यान दें कि ये कहानी कहां से कहां तक जा रही है। कहानी को अगर नहीं समझेंगे तो अपने बुजुर्गों ने कहा है, संध्या गए सकारे आए, फरका खोलो फलाने आए। इससे हमार ठेकेदार बैठा दन्न दे गोड़िया दन्न दे गुआ। अब आप लोगों के सामने गरीब परिवार के पेश होते हैं जिनका नाम है प्रभु किसान। प्रभु किसान आप लोगों के सामने पेश होते हैं। भगवान से देखिएगा क्या दुआ मांगते हुए आ रहे हैं। नाम उनका है प्रभु किसान। हमारा नाम है प्रभु किसान। यहाँ का समय है गांव देखात बलवंतपुर है गांव भैया रहे का बताई भैया बुढ़ापा मैया कुछ नहीं सकते है। जब ते हमारी बुढ़िया मरी गई तब ते भैया हम ऐसे वैसे फटर फटर कीन करते हैं। हम अपने परिवार में खाली दो जने बच्चे न हम या हमारे भैया बिटिया है वही का नाम है आशा। बेचारी जब वह 5 साल की रहा तब है उनकी महतारी मरी गई भैया मुरही दुरही हुई गई तब ते हुई का भैया सैन पालन पढ़ाए लिखाए बिटिया हमारी पढ़ाई जाते हैं। जब सोचे थे पढ़ लिख जाए तब कोई टूट फूट नौकरी भैया मिल जाए तो हमारा जीवन पार हो जाए। देखो आज हमारे भतीजा नहीं देखा जब ते हमारे बुढ़िया मर गए वो हमारे दुआर में भैया छोड़ दी। ममाखी बैठ रहा है देखो भाई नवारसी अब है या चौक खा तो तना फूलिया सवेरे टट्टी फिर जा तू बैठ ना बहुत हम आखी बड़कैया सरंगा तने आदमी के आखी तेरे चौकते आए गुब्बारा
अब गए भगाए देहन अब ब्यारो ब्यार हाथ कहे लगाए गए या का बात बताओ रे। पूछो पूछा नहीं पूछो। हाँ यो बताओ आज कम से कम 3 महीना हो जाता। हो जात 3 महीना हो गए। देखो भैया आज हमारे मोहरे पर आवा है जब ते बुढ़िया मरी गई तो भैया हमका दर्शन नहीं देते मन हो कटा कटा घूमा करते भैया। देख रहे हो भाई ठेकेदार भाईजान नवारसी भाई अब देख रहे हो राम मूर्ति भाई इनकी बात समझ रहे हो। अब इनके बूढ़ा मर गए अब इनके हम पहुड़ा करी। देखो भैया देखो इतना वही पहुड़ा का नाम लिहाने हो पहले है सनकाई लागत है पहुड़ा कहूँ नाम ले है ना ऐसी बात है कि तुम्हारी बूढ़ा मर गए तुम्हारे रोज हम पहुड़ा। अब देखो हम कहूँ पहुड़ा का भैया नाम नहीं लिहन अरे कम से कम बूढ़ आदमी परोठे में यहाँ परे रही थे भैया मजाक चून खाते यू नहीं कबहू कहीं की लाभ बउबा खटिया उठाई कहीं ना बगल है तेरे डार। हाँ बुढ़ापा पर अब तुम्हारा सीधा नहीं होते अब सीध का कर हाँ अब नहीं सीध होई तो बात है अब बुजुर्ग जत्ता ही मतलब उम्र कम होते उतने आदमी के यहाँ परेशानी आवती है। क्या का बात बता पूछो फिर वही बात तुम्हारे मोहिते उल्टा कहते हैं ना यो बताओ हमारी लौड़िया का नहीं देखो आशा कहीं है का बताए भूसा कहीं है भूसा नहीं आशा आशा हाँ अब है पता लगाए रहे पता लगाओ भैया देख कहाँ है। अरे बिटिया भूसा भूसा नहीं आशा। आशा क्या बात है? क्या कर रही कॉलेज के लिए तैयार हो रही काली के लिए तैयार हो रही हो जी हाँ। तुम्हारे पिताजी आपको याद कर रहे हैं। चलो भाई आ रही काली का बड़ा ध्यान रखते हो बापों का ध्यान नहीं रखती हो। अरे ओए, इतना गड्ढा लगाते हैं ओए, आओ यहाँ। बापू गुड मॉर्निंग। बापू हाय राम। आज भाई क्या देख रहे हो हमारे बापू के इतनी जोरों से बुखार है चेहरे पर उदासी आंखों में आंसू। बापू अरे हुआ वो उदास क्यों चेहरा। बापू आखिर क्या बात है इतनी उदासी और आंखों से आंसू बह रहे हैं इतनी जोर से बुखार है और हुआ वो उदास क्यों चेहरा। और मेरे बापू बता दीजिए हुआ उदास क्यों चेहरा। मेरे बापू बता आखिर क्यों इतनी चिंता किया करते हो। तुम हमारे उदासी का कारण पूछते अरे हो मैं तो तुम्हारी हम बताएंगे। बेटी हूँ मैं नहीं पूछूंगी और कौन पूछेगा। अरे बताओ क्या तुम्हें देती। अरे बताओ क्या तुम्हें देती कि क्यों उदास रहता है।
पहे तुम्हारी महतारी खत्म हो गई रहे तब ते तुमका बिटिया पालन पोषण पढ़ाई थे। अब मैं समझी कि हमारे बापू दिन रात क्यों रोया करते हैं। कहा बताई बिटिया। आपको माँ की चिंता लगी रहती हाँ है, बिटिया। पर बापू तुम्हें तो मालूम होना चाहिए ये जो संसार है ये सारा मृत लोक है। यहाँ जो भी आया है एक ना एक दिन उसे जाना ही पड़ता है। अगर दिन रात माँ की यादें करोगे, माँ की चिंता करोगे, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं किसके सहारे जीऊंगी। ठीक है तू बिटिया, ना कोई संघावा है ना कोई संघ जाते हैं। इसीलिए बापू मैंने तो जब से होश संभाली हूँ तब से तुम्हें माता और तुम्हें ही पिता पाया है। और देखो मेरे कॉलेज का भी समय हो गया, मेरी सखी सहेलियां इंतजार करती हैं। वही झुंडू लगाए ठहरनी है। हाँ बापू, तुम्हारा इंतजार कर रही। इसीलिए मैं आपके लिए खाना बना के रख दी हूँ और तुम्हारी दवा ताखे में रख दी है। दवाई ना भूलो, यह बात जाओ पहले दवाई धर दे हो जाए। मैं दवा नहीं भूलूंगी, हाँ, तुम्हारी दवा लेकर आशा बेटी तुम्हारी जरूर आएगी। अच्छा बापू, और तुम ही हो माता बापू, मेरे लिए तो माता पिता सब तुम ही हो। ठीक कहती हो। और तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, और तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, और तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा। हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही। तुम ही हो नैया तुम ही खोवैया, तुम ही हो नैया तुम ही खोवैया, तुम ही हो बंधु सखा। क्या है बिटिया भैया हमारे अब स्कूल गए हैं, जाई दवाई खाई ले चले भैया, वही के बाद कोई काम तो कर नहीं पाते हैं। जिंदगी का कोई भैया भरोसा नहीं करते खन हम टपक जाए भैया। और क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं है देवा पूरे 18 वर्ष का हो गया है, प्रतिदिन कॉलेज को जाता है, बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहा है। आज देखो समय काफी हो गया है, अभी तक देवा मेरा बेटा तैयार हो रहा है, अभी बुलाती हूँ। अरे बेटा देवा आ जाओ। ए मेरी मैया क्या उर्माई मधुर ममता
देवा। अरे मैं तो भगवान से बस यही दुआ करती हूँ कि मेरा देवा जहाँ कहीं भी रहे हमेशा खुशहाल रहे और मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे। इसलिए तो हम भी दिन रात ऊपर वाले से दुआ किया करते हैं, अगर ऊपर वाला हमारे किसी भाई को माँ दे तो हमारी माँ जैसी माँ दे। देवा बेटा, आज कई दिन हो गए तुमने अपनी पढ़ाई के विषय में अपनी मैया से कुछ भी नहीं बताया। हाँ ए मेरी मैया, आज तक आपने हमारी पढ़ाई के विषय में नहीं पूछा, इसलिए हम अपनी पढ़ाई के विषय में आपसे नहीं। देवा तो आज पूछ रही हूँ, बताओ बेटा। अगर आज आप हमारी पढ़ाई के विषय में जानना चाहती हाँ मेरे तो लाल। आज मैं अपनी पढ़ाई के विषय में अपनी मैया से अरे तो जल्दी बताओ। तो सुनिएगा मैया। तो फर्स्ट इंटर में आया ये मैया मेरी, मेरे लाल। फीस भी माफ हो गई सरकार से, और ये मेरा खिला है ये मुझको। मेरी मैया बेटा आपकी मेहनत में सफलता प्राप्त हो गई, आपका लाडला इंटर में फर्स्ट आया है। जो आप फीस देती थी अब फीस वो देना आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी फीस सरकार की तरफ से देवा मैं यही चाहती थी कि मेरा बेटा देवा पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी नौकरी पा जाए ताकि हमारी गरीबी दूर हो जाए। ए मेरी मैया, हाँ बेटा। अगर आप इसी प्रकार से मैं मेहनत करके पढ़ाती रही तो आपसे वादे के साथ मैं कहता हूँ कि 2 साल के अंदर हम बीए। बेटा लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? अरे मेरी मैया, कॉलेज के सिवा और कहाँ जाऊंगा, मैं स्कूल जा रहा हूँ। नहीं बेटा, आज तुम स्कूल नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि बेटा आज सुबह से मेरे हल्का हल्का बहुत बुखार आ रहा है। हाँ बेटा मैं सोचती हूँ, अरे घबराने, अरे एक खुराक दवा रखी थी वो मैंने खा लिया है। बूढ़ी माँ, आपको मालूम होना चाहिए अगर दवा टाइम पे नहीं लोगे बुखार दुगने हो जाएगा। राइट। फिर तुमको जांच करवाना पड़ेगा, पैसा ज्यादा लगेगा, इसलिए आज आप दवा लो, उसके बाद कोई काम करना। अरे बेटा चिंता करने वाली बात नहीं है, तुम इस स्कूल आज नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि आज घर में ना तो राशन है ना तो कोई सब्जी है। तुम स्कूल से आओगे, तुम्हें बना के क्या खिलाऊंगी? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? बेटा बाजार चले जाओ और पैसे ले लो, सब्जी राशन चावल जो कुछ है सब लेके आओ, तो मैं तुम्हारे लिए खाना तो बना दूं। ठीक है माँ, अगर आपकी ये इच्छा है कि हम स्कूल ना जाएं तो नहीं जाएंगे। आपके कहने का पालन मैं करूंगा माँ। आज आपके कहने के अनुसार कि मैं बाजार जाऊं, बाजार से कोई सब्जी वगैरह लेकर के आऊं। ठीक है माँ, अगर आपकी ये इच्छा है तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, अब जा रहा हूं बाजार के। ठीक है माँ। और रामू भैया तुम जाओ, हमारे बेटे के साथ चले जाओ, क्योंकि देवा बहुत हाली झगड़ा कर देता है। अरे नहीं, तुम जाओ और शराफत से जाना, शराफत से आना। अरे माँ आप किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना। अरे मेरी मैया आप चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने रास्ते जाऊंगा, अपने रास्ते ही जाऊंगा, भूल करके कोई कदमों को अपने ऐसे नहीं उठाऊंगा जो हम दोनों लोगों की वजह से आपके दिल पर। समझ गए? बाजार से जब वापस होना हमारी मेहरुआ तुमका बुलाई। क्या भाभी जी ने बुलाया है? किस लिए? अम्मा कहत रहा इनका 15 दिन के बाद बोला। हाँ भैया देवा को आज जरूर शाम को लाना। अरे तो किस लिए बुलाई है? खुशी की बात। हाँ भैया देवा
ऐसी कौन सी खुशी की बात है यार, जो खुशी भाभी की- जी ने मुझे बुलाया है? खुशी की बात ये है, हाँ? कल शाम को वहीं से भी आए गए हैं। तुम्हारी? अरे तब तो खुशी की बात यार आई है। नेहरुआ हमारे पास रहे मैके में यहाँ रुपया 90,000 मिलत रहे, बेचे नहीं, दान के चीज बेची नहीं जाता। तो कहत रहे दुल्हन भैया देवा के बुलाए ला, संजय का तो झर खाए जी है। वो कहती होंगी कि देवा भैया को बुला लाना, खींच खा जाए। बातें करते रहोगे या बाजार के लिए चलोगे? हाँ, बाजार को टाइम हो रहा। अच्छा माँ, मैं बाजार जा रहा हूँ और आप अपना ख्याल रखना और समय से दवा खा लेना। मैं बहुत जल्द बाजार से वापस आ जाऊंगा। ओके? देखा, यही मेरा बेटा देवा है। आज पूरे 18 वर्ष का हो गया है, शादी की योग हो गया है। मैं तो भगवान से दुआ करती हूँ कि भगवान हमारे बेटे देवा की अच्छी सी जगह शादी करा देना, क्योंकि जिस तरीके से सबरी राम के इंतजार में बैठी राह निखारा रहती थी, उसी प्रकार से मैं भी यही सोचा करती हूँ। सबरी मगनी है राम भजन में, सबरी मगनी है राम भजन में, राम दरस की आस है मन में। जय श्री राम, जय 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 श्री राम। राम को देख लूं इस जीवन में, राम को देख लूं इस जीवन में, राम दरस की